भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लाफिंग बुद्धा। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड लाफिंग बुद्धा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अबुल कलाम आज़ाद द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अल हिलाल। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा अल हिलाल नामक पत्रिका को संपादित किया गया था। अगला प्रश्न है यहाँ पर, किस शहर की स्थापना 1577 ईस्वी में गुरु रामदास द्वारा की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अमृतसर। अमृतसर की स्थापना 1577 ईस्वी में गुरु रामदास द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मराठा और केसरी नामक समाचार पत्र किसने प्रारंभ किए थे? तो आपको याद रखना है, मराठा और केसरी नामक समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो आपको याद रखना है, मराठा और केसरी नामक समाचार पत्र बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन रॉक पगोड़ा किस देश में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, म्यांमार। तो आपको याद रखना है, गोल्डन रॉक पगोड़ा म्यांमार में स्थित है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आनंद मठ। वंदे मातरम आनंद मठ नामक पुस्तक से लिया गया है। अगला प्रश्न है, फाउंटेन ऑफ वेल्थ कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंगापुर। फाउंटेन ऑफ वेल्थ सिंगापुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सी पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है? तो आपको बताना है कौन सी पुस्तक है जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इंडिया डिवाइडेड। इंपॉर्टेंट पुस्तक है, आपको याद रखना है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है। सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल राज्य। सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्य समाज। सत्यार्थ प्रकाश एक पुस्तक है जिसकी रचना आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, 1873 में किसने सत्य शोधक समाज स्थापित किया था? या किसके द्वारा 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज स्थापित किया गया था? तो आपको याद रखना है, ये ज्योतिबा राव फूले के द्वारा स्थापित किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, पुस्तक इंडिया डिवाइडेड किसने लिखी है? इंडिया डिवाइडेड किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो पुस्तक का नाम आपको याद रखना है, अनहैप्पी इंडिया। इसके लेखक हैं लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय के द्वारा अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वेंकटाद्री। वेंकटाद्री पर्वत पर प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूयॉर्क। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी प्रतिमा न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यकृत। अगला प्रश्न है यहाँ पर, शरीर का शक्ति गृह यानी पावर हाउस कौन सा अंग है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को शरीर का पावर हाउस या शक्ति गृह कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके एग्जाम की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह किस शहर में स्थित है? आपको बताना है दिए गए शहर में किस शहर में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई। प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, आरबीसी का औसत जीवन काल कितना है?
या आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 120 दिन। अगला प्रश्न है यहाँ पर, इनमें से किसे लेडी विदा लैम्प के खिताब से नवाजा गया था या किसे लेडी विदा लैम्प के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। आपको याद रखना है, लेडी विदा लैम्प का खिताब दिया गया था फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मानव पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मानव के पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, यकृत द्वारा कौन सा रस रिलीज होता है, यानी कौन सा रस यकृत के द्वारा स्रावित होता है? तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पित्तरस। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली भारतीय महिला न्यायाधीश कौन थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी फातिमा बीबी। फातिमा बीबी भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की पहली भारतीय महिला न्यायाधीश थी। क्वेश्चन नंबर 25, पित्त रस किसमें संग्रहित होता है? तो आपको याद रखना है, पित्त किसमें संग्रहित होता है? तो यह संग्रहित होता है पित्ताशय में। अगला प्रश्न है यहाँ पर, इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली पहली महिला कौन थी? तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी एक अमेरिकी महिला थी, और इनका नाम आपको कमेंट करके बताना है ये कौन थी। ये आपके लिए टास्क होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है, यानी जो डीएनए होता है उसका पूरा नाम या विस्तारित नाम क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत का पहला समुद्रशाला मरीन म्यूजियम कहाँ पर स्थापित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मुंबई। भारत का पहला समुद्रशाला मरीन म्यूजियम मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न संख्या 31, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1976। संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा 1976 में समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? तो आपको बताना है मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भाग 3। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है या मौलिक अधिकार की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा कहाँ से ली गई है? भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की जो अवधारणा ली गई है, तो आपको बताना है वह किस देश के संविधान से ली गई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अमेरिका। अगला प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन किससे जुड़ा हुआ है? तो 73वां संविधान संशोधन जो है वह जुड़ा हुआ है नगर निकाय से। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 245। अगला प्रश्न है यहाँ पर, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है? दिए गए विकल्प में आपको बताना है आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अबुल फजल। अबुल फजल ने आईने अकबरी नामक पुस्तक की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 39, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है?
पृथ्वी पर सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंजल फॉल। एंजल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी वाटरफॉल है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? क्वेश्चन नंबर 40 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नीलगिरी की पहाड़ियाँ केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु इन तीनों राज्यों में विस्तारित है, तो आपको याद रखना है नीलगिरी की पहाड़ियाँ केरल, कर्नाटक और तमिल राज्यों में स्थित हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था, तो आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड डफरिन। प्रश्न संख्या 43, एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है? तो क्वेश्चन नंबर 43 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, रासायनिक ऊर्जा। एक शुष्क सेल में जो ऊर्जा होती है वह रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित रहती है। क्वेश्चन नंबर 44, गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी जो होती है किस पर निर्भर करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, द्रव्यमान और वेग। गतिशील वस्तु की जो गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी होती है वह द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, बीटी कल्चर क्या है? बीटी कल्चर क्या है? तो यह है अंगूर की खेती। बीटी कल्चर कृषि का एक रूप होता है जिसमें अंगूर की खेती की जाती है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 46 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है और यह भी साइंस का एक पार्ट है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपको बताना है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रेशम की खेती से। सेरीकल्चर रेशम की खेती से संबंधित है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो बच्चा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बैंटिंग और बेस्ट ने। बैंटिंग और बेस्ट के द्वारा इंसुलिन की खोज की गई थी। क्वेश्चन नंबर 50 और इस क्लास का अंतिम प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली भारतीय दिव्यांग कौन है? तो आपको बताना है इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा के द्वारा माउंट एवरेस्ट को फतेह किया गया और ऐसा करने वाली वह पहली भारतीय दिव्यांग हैं। तो आपको याद रखना है, भारत की पहली दिव्यांग जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया